हेलो फ्रेंड्स, सुबह के अभी बज रहे हैं 4 और हम तैयार हैं बिल्कुल अपने सुबह वाले अर्घ्य के लिए। तो क्या क्या होता है मैं आपको दिखाती रहूँगी। चलिए मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज है छठ का डे 4 और ये है सुबह का अर्घ्य। तो हम ऊपर हैं सुबह 4 बजे। सुबह 4 देखिए, सुबह के 4 बज रहे हैं। घाट तैयार है और ये घाट की तैयारी है। हम लोग देखिए बिल्कुल अंधेरा है आज। इस बार यहाँ पे 4 बजे तक सुबह भी नहीं हुई है, लेकिन शुक्र है इस बार बारिश नहीं हो रही है। हर बार बारिश होती है और फिर बहुत मज़ा नहीं आता है, लेकिन इस बार बारिश नहीं है तो अर्घ्य बहुत आराम से और बड़े मज़े से हो सकता है। तो ये देखिए, मैं आपको एक राउंड घुमा के दिखाती हूँ। और यहाँ पे भी सूप ला कर रखा जाएगा। और ये है, यहीं पे यही घाट है। ये देखिए केले के पौधे लगे हुए, ये बढ़िया डेकोरेशन है और बिल्कुल तैयार है हम छठ पूजा के लिए सुबह सुबह। तो आपको दिखाते जाएंगे और क्या क्या हम लोग कर रहे हैं। तो आज ही छठ का डे 4 और तैयारी चल रही है। सुबह के बज रहे हैं 3:30 पे ही हम लोग घाट पे आ गए हैं, क्योंकि तैयारी होनी है ये हवन और छठ। और अच्छा लगता है घाट पे आके थोड़ी देर बैठने के लिए और जस्ट फील करने के लिए। वो फीलिंग आती है, छठी मैया वाइब्स, पूजा की वाइब्स बहुत अच्छे लगते हैं। आपको दिल को बहुत सुकून देता है और आपको बहुत शांति महसूस होती है। तो चलिए करते हैं आज की पूजा और आपको मैं दिखाती जाऊंगी। तो घाट पे वापस लाया जा रहा है इन सूप को, जो कल सूप चढ़ाया गया था। इन सभी को फिर से ऐसे सर पे रख के सारे लोग लेकर के आते हैं, ठीक कल की तरह जिस तरह से हम लेके आए थे उसी तरह से। और बहुत जगह ऐसा होता है ना कि जहाँ पे लोग नदी में जाकर, दूर जाकर, अपने घरों से दूर जाकर जहाँ पे पूजा की जाती है, वहाँ पे क्या होता है कि लोग वहीं रह जाते हैं। जो लोग छठ व्रत करते हैं वो तो वापस आ जाते हैं, अगर ज़्यादा दूर ना हो तो। लेकिन रहने की व्यवस्था भी वहीं नज़दीक में कर दी जाती है, क्योंकि बिल्कुल सुबह से उठ के, यहाँ तो अपना घर है, अपना छत है, तो चलो 3:30-4 बजे हम ऊपर आ जाते हैं। लेकिन जहाँ दूर दराज में लोग जहाँ जाते हैं तो वहाँ पे 2 बजे ही लोग निकल जाते हैं वापस घर से। तो ये सब नहीं अगर पॉसिबल है तो कुछ लोग वहीं रहना भी प्रेफर करते हैं कि रात को वहीं रह जाया जाए और उसके बाद वहीं पूजा कर ली जाए। तो यहाँ मैं बढ़ रही हूँ और आ जा रही हूँ इस जल में। और जल में मैं खड़ी रहूँगी, थोड़ी देर खड़ी होके भगवान की आराधना करूँगी, सूर्य भगवान की। और सूर्य जी जब उगेंगे तब हम लोग अर्घ्य करेंगे। जस्ट उगने वाले होंगे उस वक्त अर्घ्य होता है। तो ये देखिए, आया नहीं बर्फी मामा जो ये दिखा रहे हैं वही दिखाएगा वो नहीं आया। अरे तुम एक तो काम करो हमारा दिख तो है, दिख रहा है ना, दिख रहा है तो फिर कल की तरह ही सेम प्रोसेस किया जाता है। हाथ में पान का पत्ता रखा जाता है और 500 सुपारी, अक्षत, और उसमें सिंदूर लगाया जाता है, प्लस केराव डाला जाता है और उसके बाद सिंदूर लगाया जाता है। सिंदूर लगाने के बाद व्रती जो है वो खड़ी रहती हैं जल में और सूर्योदय होने का इंतज़ार करती हैं। सारे लोग सूर्योदय होने का इंतज़ार करते हैं ताकि अर्घ्य दिया जा सके और उसके बाद प्रसाद बांटा जा सके। और इस तरह से संपन्न हो जाएगा डे 4, छठ का डे 4। तो सारे लोग सूर्य भगवान और छठी मैया का को ध्यान में रखे हुए हैं, उनका ध्यान लगा रहे हैं और उन पूजा कर रहे हैं, मन ही मन पूजा कर रहे हैं। और ये देखिए, अर्घ्य हो गया है शुरू। और इस तरह से फिर से हाथ में सूप दिया जाता है, कल की तरह सेम प्रोसेस।
और उसमें लोग जल डालते हैं और फिर एक राउंड घूमती हैं व्रती और फिर सूप को पकड़ा दिया जाता है। सूप को नीचे रख लिया जाता है, कोई भी जो भी है वहाँ पे उसे नीचे रख देंगे और व्रती अपना हाथ फिर से उस जल में धुल लेती हैं नीचे हाथ में, और उसके बाद फिर से हाथ में वही पान सुपारी और सिंदूर लगाया जाता है और फिर से एक सूप दिया जाता है ताकि वो उससे अर्घ्य दे सके भगवान को। और इस तरह से संपन्न हो जाता है छठ का यह पूजा। तुम लोग भी पकड़ो आगे का जो हल्दी का पत्ता है ना। और इस तरह से जितना भी सूप चढ़ाने की मानी गई होती है, जितना भी सूप चढ़ाने को होता है उतना सूप, जितना भी सूप चढ़ाया जाना चाहिए उतना सूप चढ़ा दिया जाता है इस तरह से एक एक करके। और उसके बाद घर के बाकी सारे लोग भी सूर्य भगवान को जल देते हैं और उनको उसके बाद जल देते हैं और फिर सारे लोग आकर व्रती का पाँव छूते हैं और व्रती उन्हें ये देती हैं बद्धी जिसे कहते हैं, माला, धागे का माला होता है जिसे कहते हैं बद्धी, और प्रसाद बंटता है इस तरह से। ठेकुआ और केले का प्रसाद दिया जाता है सभी को। और जो बाकी सूप जो उस वक्त वहाँ ले आया गया होता है उसे सारे लोग मिलके उसे फिर से उसे वापस सर पे इस तरह से ले जाकर घर पे रख देते हैं और इस तरह से संपन्न हो जाता है छठ का लास्ट डे। तो उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो और छठ के सीरीज़ के वाले ये वीडियोस बहुत पसंद आए होंगे। तो आप अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करना ना भूलिए और सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। तो मैं मिलूँगी फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हाँ, उसके बाद जब सब हो जाता है, प्रसाद बँट जाता है, सब कुछ संपन्न हो जाता है, तो व्रती जो हैं वो भोजन कर लेती हैं। इस तरह से उनको भोजन परोसा जाता है। तो पहले वो अगरबत्ती और जल से पूजा कर लेती हैं और उसके बाद वो अपना भोजन ग्रहण करती हैं। 36 घंटे से निर्जला व्रत रखी हुई है व्रती। तो इस तरह से फिर वो अपना भोजन ग्रहण करती है और मन ही मन ये प्रार्थना करती है, भगवान को धन्यवाद देती है कि भगवान ये बहुत ही कठिन सा व्रत आपकी ही कारण पूरी कर पाई मैं, और पूरे परिवार को, सारे लोगों को हंसी और खुशहाल रखिए और अगले साल फिर मैं व्रत कर पाऊँ इसकी मुझे शक्ति दीजिए। यह सोचते हुए, यह इस बात का मन में ध्यान रखते हुए व्रती अपना भोजन ग्रहण करती हैं और भगवान को धन्यवाद देती हैं। Thank you for watching. Do like, share and subscribe my channel.